गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के एक टॉपिक लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। जो कक्षा 12वीं में 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक है हमारा लेटर। लेटर को हिंदी में कहते हैं पत्र। पत्र से संबंधित कक्षा 12वीं में 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। लेटर एक क्या है? संचार का माध्यम होता है। अपने बातों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। अपनी शिकायत किसी के पास करनी है या फिर अपने कोई और विचार प्रकट करने हैं, उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। तो लेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर, और नंबर 2 है इनफॉर्मल लेटर। पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल लेटर को हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा है हमारा इनफॉर्मल लेटर को हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आज हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम अब हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करें फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर ऐसे व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर ऐसे व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। फॉर्मल लेटर ऐसे व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं हो। जैसे किसी अधिकारी विशेष को लिखे जाने वाले पत्र, किसी कंपनी के लिए लिखे जाने वाले पत्र, किसी ग्राहक के लिए लिखे जाने वाले पत्र, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य के लिए लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र या पत्र। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर जिनसे हमारा कोई आपसी निजी संबंध नहीं होना चाहिए, अथवा हम हमारे संबंध में कहें, हमारे अर्थ में कहें कि कोई व्यक्ति हमारे रिलेशन में नहीं होना चाहिए। जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसी अधिकारी के लिए, किसी कंपनी के मालिक के लिए, किसी ग्राहक के लिए, इनके लिए हमारे लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। दूसरा जो हमारा था इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र हमारे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे संबंध में होना चाहिए या फिर हम कहें हमारे रिलेशन में होना चाहिए। जैसे मित्र हैं, माता पिता हैं, और भी जैसे कोई भी अपने सगे संबंधी हैं उनके लिए, जैसे भाई है, अंकल है, आंटी है, कोई भी जो अपने संबंध में हैं उनके लिए इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में अंतर हुआ कि जो फॉर्मल लेटर हैं वो तो हमारे निजी संबंध नहीं होने वाले व्यक्ति को लिखे जाते हैं, अर्थात हम कहें किसी अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर
हमारे रिलेशन में जो व्यक्ति है उसके लिए लिखे जाते हैं। हमारा कोई भी मित्र है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, जो भी है, यानी कि हमारे संबंधियों के लिए जो पत्र लिखे जाएंगे वो इनफॉर्मल होंगे, और हमारे संबंध में नहीं है अर्थात हम कहें अधिकारियों के लिए जो पत्र लिखे जाएंगे वो होंगे फॉर्मल लेटर। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। कक्षा 12वीं में केवल फॉर्मल लेटर दिए हुए हैं। क्लास 12th में केवल फॉर्मल लेटर दिए हुए हैं। तो अब हम सर्वप्रथम नंबर 1 फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र 4 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। नंबर 2 लेटर फॉर एडिटर, लेटर फॉर एडिटर। नंबर 3 लेटर फॉर जॉब, और नंबर 4 बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। हमारे फॉर्मल लेटर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑफिशियल लेटर, नंबर 2 लेटर फॉर एडिटर, नंबर 3 लेटर फॉर जॉब, नंबर 4 बिजनेस लेटर। ऑफिशियल लेटर कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र। नंबर 2 है लेटर फॉर एडिटर, संपादक के लिए पत्र, संपादक के लिए पत्र। नंबर 3 है लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र, नौकरी के लिए पत्र। नंबर 4 है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, व्यापारिक पत्र। ये हुए हमारे 4 ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र, लेटर फॉर एडिटर, संपादक के लिए पत्र, लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र। नंबर 4 है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। सबसे पहले हम देखें ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र क्या होते हैं, किसके लिए लिखे जाते हैं? तो ऑफिशियल लेटर किसी अधिकारी के लिए, ऑफिशियल लेटर किसी अधिकारी विशेष के लिए शिकायत संबंधी लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर किसी अधिकारी के लिए शिकायत से संबंधित लिखे जाते हैं, शिकायत से संबंधित लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर किसी अधिकारी विशेष को लिखे जाते हैं जो अधिकांशतः शिकायत से संबंधित होते हैं। जैसे हम लिखें कलेक्टर के लिए पत्र, या फिर चेयरमैन के लिए पत्र, एमएलए के लिए पत्र। जैसे हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या है और उस समस्या से हमें एमएलए साहब को अवगत कराना है, तो उसके लिए हमें पत्र लिखना होता है, और वो होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर। या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी ऑफिशियल लेटर होते हैं। और जो अपने प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखे जाते हैं वो भी हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं। ये सभी हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं। तो इस प्रकार हम ऑफिशियल लेटर की कहें तो ऑफिशियल लेटर किसी अधिकारी के लिए शिकायत से संबंधित लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में कोई भी परेशानी है तो हम प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र लिखेंगे, तो वो हमारे ऑफिशियल लेटर होंगे, कार्यालय पत्र होंगे। अगला जो हमारा था दूसरा नंबर का,
लेटर फॉर एडिटर, संपादक के लिए पत्र, लेटर फॉर एडिटर, संपादक के लिए पत्र। बात आती है कि संपादक कौन होता है, किसके लिए लिखें? तो एडिटर होता है, संपादक होता है समाचार पत्र का। समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाला वो होता है संपादक। अब मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या है या कोई भी हमारा सुझाव है, किसी विषय पे हमको जानकारी देनी है और हम उस जानकारी को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा वो होगा लेटर फॉर एडिटर। जैसे हमारे क्षेत्र में जैसे चाइल्ड लेबर, बाल श्रम है, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या है, डोबरी, दहेज है, ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं और हम ऐसी कुप्रथाओं के बारे में हमारे सुझाव देना चाहते हैं। उन सुझावों को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना चाहते हैं जिससे कि समाज में उसका प्रभाव पड़े। तो हम हमारे सुझावों को प्रकाशित करवाने के लिए हम संपादक के लिए पत्र लिखते हैं, वो होते हैं हमारे लेटर फॉर एडिटर। लेटर फॉर एडिटर यानी कि हमारे विचारों को किसी विषय पर प्रकट करने के लिए, जैसे मान लीजिए डोबरी है, डोबरी दहेज प्रथा, दहेज प्रथा है, या फिर हम कहें फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या है, तो अपन इन पर हमारे विचार प्रस्तुत करने चाहते हैं कि भाई दहेज प्रथा एक गलत कार्य है, इससे यानी कि लड़की के माता पिता पर अतिरिक्त भार पड़ता है, गरीब व्यक्ति अपनी लड़की की शादी सही जगह नहीं कर पाता है या फिर वो कर्ज में डूब जाता है। तो हम ऐसे विचार प्रकट करना चाहते हैं जिससे समाज में सुधार हो, तो उनको हम संपादक के लिए पत्र लिखते हैं लेटर फॉर एडिटर। ये हुए हमारे लेटर फॉर एडिटर का प्रकार। अगला हमारा था लेटर फॉर जॉब, लेटर फॉर जॉब, लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र, लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र। नौकरी के लिए पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। नौकरी के लिए पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो यदि हम खुद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक तो हम स्वयं नौकरी की तलाश कर रहे हैं कि भाई अपन को नौकरी करनी है, कोई नौकरी मिल जाए, इसको हम ढूंढ रहे हैं, तो एक पत्र तो नौकरी की तलाश के लिए होते हैं। दूसरे पत्र यदि कोई भी मालिक है, कोई कंपनी का मालिक है, कोई विद्यालय का मालिक है, कोई भी मैनेजमेंट है, वो उसके लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी पद के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता है, तो दूसरे किसी व्यक्ति को ढूंढना, नौकरी के लिए व्यक्ति ढूंढना, नौकरी के लिए कोई व्यक्ति की तलाश करना, तो नौकरी के लिए पत्र लेटर फॉर जॉब दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो यानी कि संस्थान के द्वारा कर्मचारी को ढूंढना, दूसरा कर्मचारी के द्वारा किसी संस्थान को ढूंढना। इस प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें नौकरी की तलाश के लिए। नौकरी की तलाश के लिए किस प्रकार लिखे जाते हैं? कोई भी व्यक्ति है और वो बेरोजगार है और वो अपने लिए नौकरी ढूंढना चाहता है, तो वो किसी मान लीजिए जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उस क्षेत्र में वो नौकरी तलाश करेगा। मान लीजिए कोई पढ़ाने में रुचि रखता है तो वो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखेगा, उसमें स्वयं का एड्रेस, क्वालिफिकेशन और नॉलेज, एक्सपीरियंस, इनके बारे में जानकारी देगा। कि जैसे मान लीजिए कोई भी अध्यापक है कि भाई मैं MA B.Ed हूँ, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, सैलरी भाई बताएगा, जैसे मान लीजिए मुझे 15,000 17,000 जितने की आवश्यकता है इतने। यदि आपको उचित लगे तो आप मुझे प्रेफर कर सकते हैं या मुझे नौकरी पर रख सकते हैं। तो वो होते हैं नौकरी की तलाश वाले पत्र। दूसरे नौकरी के लिए व्यक्ति की तलाश। मान लीजिए कोई संस्थान है, कोई भी विद्यालय है
विद्यालय में मान लीजिए हिंदी लेक्चरर पद खाली है, हिंदी के पद के लिए अध्यापक की आवश्यकता है, तो प्रधानाचार्य या फिर हम कहें मैनेजमेंट एक पत्र लिखेगा कि भाई हमें क्वालिफिकेशन बताएंगे कि भाई हमें एमए बीएड चाहिए या बीए बीएड चाहिए या और भी आगे पीएचडी चाहिए, भाई इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 5 ईयर्स 6 ईयर जितना भी आवश्यकता है उतनी, सैलरी हम इतनी दे सकते हैं, कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो हमसे संपर्क करें। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो नौकरी के लिए व्यक्ति की तलाश के लिए पत्र होते हैं। तो ये हुए हमारे लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र। नौकरी के लिए पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो स्वयं नौकर के द्वारा और दूसरा मालिक के द्वारा। नौकर के द्वारा नौकरी ढूंढने के लिए और मालिक के द्वारा नौकर ढूंढने के लिए लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र लिखे जाते हैं। अगला है हमारा बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, ये भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो हम कहें ग्राहक या दुकानदार द्वारा, ग्राहक या दुकानदार द्वारा, कस्टमर या फिर शॉपकीपर द्वारा, दूसरा कंपनी द्वारा। एक तो हमारे ग्राहक द्वारा या दुकानदार द्वारा, दूसरे कंपनी द्वारा। मान लीजिए किसी भी शॉपकीपर्स को या फिर ग्राहक को कंपनी से कोई माल मंगवाना है, कोई भी सामान मंगवाना है, तो वो कंपनी के लिए पत्र लिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी शॉपकीपर्स को जूते मंगवाने हैं तो वो कंपनी के लिए पत्र लिखेगा कि भाई मुझे जैसे 7 या 9 या 8 इतनी साइज के, कलर ब्लैक या वाइट जो भी है, जो भी कंपनी का नाम है, इस प्रकार के 100 जोड़ी या 20 जोड़ी जितने भी इतने जूते मंगवाने हैं। ऑर्डर करेगा, कहने का मतलब ये है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, यानी कि माल का आदेश देगा कि भाई हमें इतना माल कंपनी के द्वारा भिजवाया जाए। ये तो होते हैं ग्राहक या दुकानदार द्वारा। दूसरे हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कंपनी यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको मार्केट में लाने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए कई माध्यम होते हैं। एक तो ऐड के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसको प्रचार करती है, उसका विज्ञापन करती है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हों। दूसरा वो क्या है कि दुकानदारों को पत्र लिखती है, कंपनी दुकानदारों को पत्र लिखती है कि हमारी कंपनी के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे टी शर्ट है कि भाई हमारी कंपनी के द्वारा गुड कंडीशन में अच्छी टी शर्ट इस कलर में नई लॉन्च चाहिए, ये प्रिंट है उसका, ये साइज है, कॉस्ट इतनी है, ये लॉन्च की गई है, यदि आप आवश्यकता हो तो आप मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुए हमारे बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो यानी कि ग्राहक या दुकानदार कंपनी से माल मंगवाने के लिए कंपनी को लिखता है, दूसरा कंपनी अपने माल की सूचना देने के लिए ग्राहक या फिर शॉपकीपर्स के लिए पत्र लिखती है, वो होते हैं हमारे बिजनेस लेटर। इस प्रकार ये हमारे 4 प्रकार के पत्र हुए, ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र, लेटर फॉर एडिटर, संपादक के लिए पत्र, लेटर फॉर जॉब, नौकरी के लिए पत्र, और बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। ये फॉर्मल लेटर के 4 प्रकार कंप्लीट हुए। अब हम जानकारी करेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में कि ऑफिशियल लेटर किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले आपको
लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखना होता है। ऑफिशियल लेटर में लेफ्ट साइड में सर्वप्रथम आपको एड्रेस लिखना होता है, जो भी स्वयं का एड्रेस, या फिर हम कहें सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। भेज कौन रहा है? जो पत्र लिख रहा है वही भेज रहा है, इनकी स्वयं का पता। यदि हम लैंग्वेज बोलेंगे सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, तो अर्थ वही निकल रहा है, यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता। यहाँ हम कहें कि पत्र लिखने वाले का पता, तो पता लिखने के लिए हम या तो पता क्वेश्चन में दिया हुआ मिलता है, यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया हुआ है तो उस एड्रेस को लिखते हैं। यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दे रखा है तो हम हमारे स्वयं के अकॉर्डिंग कोई भी एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले मकान नंबर कोई भी लिख दिया, जैसे हमने 23 या जो भी है कोई भी मकान नंबर लिख दिया। उसके बाद कॉलोनी का नाम, जैसे कोई भी लिख दिया गांधी कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी का नाम लिख दिया, कोई भी मोहल्ला का नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे हमको स्थान का नाम लिखना होता है, शहर का नाम लिखना होता है, शहर का नाम। कि एक मकान नंबर लिख दिया 23, मकान नंबर कहाँ है? गांधी कॉलोनी में। गांधी कॉलोनी कहाँ है? यानी कि सिटी का नाम, शहर का नाम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं जयपुर। तो इस प्रकार हमको एड्रेस लिखना होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एड्रेस 2 पंक्ति में हो सकता है और 3 पंक्ति में भी हो सकता है। 3 पंक्ति में कैसे होगा? जैसे देखें 44 प्रताप नगर बिहाइंड पावर हाउस अलवर, इस प्रकार। तो इसमें क्या लिखा हमने? सबसे पहले मकान नंबर, उसके बाद कॉलोनी का नाम। ध्यान दें, कॉलोनी का नाम लिखते समय फर्स्ट अक्षर ये कैपिटल होना चाहिए, ये इसका अक्षर पहला कैपिटल, ये भी कैपिटल रखना है अपन को फर्स्ट, और सिटी का भी ये क्या है? कैपिटल रखना है। इसको हम स्मॉल लेटर रख दें तो भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये जो फर्स्ट अक्षर है ये कैपिटल रखना है हमको। उसके बाद ये सेकंड लाइन में फर्स्ट अक्षर कैपिटल रखना है। उसके बाद स्थान में भी फर्स्ट अक्षर हमको क्या है? कैपिटल रखना है। तो इसमें सबसे पहले हुआ मकान नंबर, मकान क्रमांक, उसके बाद ये हुआ कॉलोनी का नाम, उसके बाद ये अतिरिक्त हुआ एक्स्ट्रा, पहचान के लिए क्या है? एक्स्ट्रा पता दिया हुआ है। पहचान के लिए ये क्या है? एक्स्ट्रा पता दिया हुआ है कि 44 प्रताप नगर बिहाइंड पावर हाउस, बिजली घर के पीछे। तो एक्स्ट्रा पता दिया हुआ है कि मकान क्रमांक 44 प्रताप नगर, बिजली घर के पीछे अलवर। ये हुआ हमारा स्थान का नाम, सिटी का नाम। तो इस प्रकार हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस 2 या 3 पंक्तियों में हो सकता है। एड्रेस लिखने के बाद हमको एक लाइन खाली छोड़ देनी है। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद हमको पत्र लिखने की डेट लिखनी होती है। जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसकी हमको डेट, दिनांक लिखनी होती है। अंग्रेजी में डेट कई प्रकार से लिखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम लिखें 8 जुलाई 2020, एक तरीका तो ये हुआ। एक हम लिख दें दूसरा तरीका 2020, 8 जुलाई, ये भी सही है। लेकिन इसमें हमको कॉमा लगाना होता है। इसमें हमको कॉमा लगाना होता है।
यदि हम ऐसे लिख रहे हैं 8 जुलाई 2020, तो इसमें कोमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी कोमा नहीं लगाना है। यदि हम ऐसे लिखते हैं 2020, 8 जुलाई, तो इस जगह पर हमको कोमा लगाना होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जुलाई 8, 2020, तो भी कोमा लगेगा। आपको जैसा भी उचित लगे आप उस तरीके से डेट लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डेट हमें लेटर में इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में डेट नहीं लिखनी है। यदि हम लिख देते हैं ऐसे 8/7/20 तो ये गलत होगा फॉर्मूला। यदि हम लिख देते हैं 8/7/2020 तो भी गलत होगा। हमको लेटर में अंग्रेजी में ही लिखनी है। लेटर में जो हम डेट लिखेंगे वो अंग्रेजी में लिखेंगे, और जो बेस्ट फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा इस प्रकार 8 जुलाई 2020, या फिर जैसे हम लिख दें 15 जुलाई 2020। कोई भी डेट हो ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमको लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस। डेट के बाद एक लाइन खाली छोड़कर हमको लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। अभी हमने जो पढ़ा था फर्स्ट में वो तो पढ़ा था सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि पत्र लिखने वाले का पता, पत्र जो लिख रहा है उसका पता। अब हमने लिखा है रिसीवर्स एड्रेस, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, कौन प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए हम प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं द प्रिंसिपल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या एमएलए के लिए लिख रहे हैं द एमएलए चेयरमैन। ये हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए पत्र, तो हम एड्रेस किस प्रकार लिखेंगे, द में ध्यान दें टी बड़ा लिखना है, द में हमको टी बड़ा लिखना है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में भी हमको पी बड़ा लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जैसे मान लीजिए विद्यालय का नाम हम लिख रहे हैं संस्कार, संस्कार ए वैली ऑफ एजुकेशन पचपदरा। पचपदरा कोष्टक में हम लिख सकते हैं बाड़मेर। यानी हमको रिसीवर्स एड्रेस में हमको सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा था प्रिंसिपल, उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम। विद्यालय का नाम मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, वो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, मात्र पहला अक्षर बड़ा लिखना है, बाकी आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। जैसे और भी देखें, जैसे हम लिखें द चेयरमैन, चेयरमैन, तो इसमें टी बड़ा लिख दिया, सी कैपिटल लिखना है। अब चेयरमैन कहाँ के, जहाँ के भी हैं स्थान का नाम लिख देंगे, जैसे जोधपुर, तो जोधपुर में अपन को जे बड़ा लिखना है और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। यह हुआ हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो आज हमने जानकारी प्राप्त करी सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस पत्र भेजने वाले का पता, डेट पत्र लिखने की दिनांक, और रिसीवर्स एड्रेस पत्र प्राप्त करने वाले का पता। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि ऑफिशियल लेटर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम, जैसे सब्जेक्ट है, लेटर की मेन बॉडी है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।